नमक हलाल। बैठक की मेज पर रखा मोबाइल फोन बार बार बज रहा था। मनोहर ने इधर उधर झांका। शायद उसके मालिक बाबू बांका सिंह गलती से मोबाइल फोन छोड़कर गांव में ही कहीं जा चुके थे। मनोहर ने दौड़कर मोबाइल फोन उठाया और कान से लगा लिया। उधर से रौबदार जनाना आवाज़ आई, हेलो, मैं निक्की की माँ बोल रही हूँ। अपनी मालकिन की माँ का फ़ोन पाकर मनोहर घबराते हुए बोला, जी मालकिन घर से बाहर गए हुए हैं। अरे, तू उनका नौकर मनोहर बोल रहा है क्या? जी जी मालकिन। ठीक है, मुझे तुमसे ही बात करनी है। कल निक्की बता रही थी कि तू जितना ख्याल भैंस का रखता है उतना ख्याल निक्की का नहीं रखता। क्या ये बात सच है? मनोहर और घबरा उठा। वह अपनी सफाई में बोला, नहीं नहीं मालकिन, ये झूठ है। मैं निक्की मालकिन का हर हुक्म मानता हूँ। ठीक है, आइंदा उनकी सेवा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर मोबाइल फ़ोन कट गया। मनोहर ने ठंडी सांस ली। उसका दिमाग दौड़ने लगा। फ़ोन की आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। निक्की मालकिन जब से इस घर में आई है तब से वह कई बार उसे बेवकूफ़ बना चुकी है। उसने औट लेकर आंगन में झांका। निक्की मालकिन हाथ में मोबाइल फ़ोन लिए हंसी के मारे लोटपोट हो रही थी। मनोहरा सारा मजाक समझ गया। वह मुस्कुराता हुआ भैंस धोने निकल पड़ा। निक्की बाबू बंका सिंह की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी के बारे में गांव में लोगों का कहना था कि बच्चा नहीं जनने के चलते बाबू बांका सिंह ने उन्हें मार पीट कर घर से निकाल दिया था। बाद में वह मर गई थी। निक्की पढ़ी लिखी खूबसूरत थी। वह इस बेमेल शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन माँ बाप की गरीबी उनके आंसुओं के उन्होंने समझौता करने को मजबूर कर दिया था। शादी के कई महीनों तक निक्की बिल्कुल गुमसुम बनी रहती थी। उनकी जिंदगी सोने के पिंजरे में कैद तोते की तरह हो गई थी। बाबू बांका सिंह निक्की की सुख सुविधाओं का काफ़ी ध्यान रखते थे। इसके बावजूद उम्र के फासले निक्की को खुले नहीं दे रहे थे। मनोहरा घर का नौकर था। हम उम्र मनोहर से बतियाने में निक्की को अच्छा लगता था। समय गुजारने में साथ साथ निक्की का जख्म भरता गया और वह खुलकर मनोहर से हंसी ठिठोले करने लगी। उस दिन बाबू बाका सिंह गांव की पंचायत में गए हुए थे। निक्की गपशप के मूड में थी, सो उन्होंने मनोहरा के अंदर बुला लिया। निक्की मनोहरा की आंखों में आंखें डालकर बोली, अच्छा बता, उस दिन मोबाइल फ़ोन पर मेरी माँ से क्या बात हुई? मनोहरा मन ही मन मुस्कुराया, फिर अनजान बनते हुए कहने लगा, कह रही थी कि मैं आपका ज़रा भी ख्याल नहीं रखता। हाँ हाँ, मेरी माँ ठीक ही कह रही थी। मेरे सामने तुम शर्माए से खड़े रहते हो। नहीं बताओ, मैं किसकी बातें करूं? बाबू बांका सिंह की मूछें और लाल लाल आंखें देखकर ही मैं डर जाती हूँ। उनकी कटकाती देखकर मुझे अपने काका की याद आने लगती है। एक तुम ही हो जो मुझे हमदर्द लगते हो। इस बेमेल शादी पर गांव वाले तो थू कर ही रहे थे। खुद मनोहरा को भी नहीं सुहाया था, पर उसकी हैसियत हमदर्दी जताने की नहीं थी। सो वह चुपचाप निक्की की बातें सुनता रहा। मनोहरा को चुप देखकर निक्की बोल पड़ी, मनोहरा, तुम्हारी शादी के लिए मैंने अपने मायके में 60 साल की खूबसूरत औरत पसंद की है। 60 साल कहते हुए मनोहरा की आंखें चौड़ी हो गईं। इसमें क्या हर्ज है? जब मेरी शादी 60 साल के मर्द के साथ हो सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? मालकिन, शादी बराबर की उम्र वालों के बीच ही अच्छी लगती है। तो तुमने अपने मालिक से समझौता क्यों नहीं किया? उन्होंने एक लड़की की खुशहाल जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? कहते हुए निक्की की आंखें आंसुओं से भर आईं। समय बीतता गया। निक्की की शादी के 5 साल गुजर गए, फिर भी आंगन में बच्चे की किलकारी नहीं गूंज पाई। निक्की को औंझा, गूनी, संत महात्मा सबको दिखाया गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। गांव समाज में निक्की को बांझ कहकर कहा जाने लगा। निक्की मालकिन दिलेर थीं। उन्हें औंझा गुनी के यहाँ चक्कर लगाना अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने शहर के बड़े डॉक्टर से अपने पति और खुद को चेकअप कराने की ठानी। शहर में माहिर डॉक्टर ने दोनों के नमूने जांच लिए और बोले, देखिए बांका सिंह, 10 दिन बाद निक्की की एक और जांच होगी, फिर सारी रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। देखते देखते 10 दिन गुजर गए। उस दिन गेहूं की कटाई जोरों बोरों पर थी। आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे, सो किसानों में गेहूं समेटने की होड़ सी लग गई। बाबू बांका सिंह को भी दम भरने की भी फुर्सत नहीं थी। वे दोबारा निक्की के चेकअप कराने में आनाकानी करने लगे, लेकिन निक्की की जिद के आगे उनकी एक न चली। आखिर में मनोहरा को साथ लेकर जाने की बात तय हो गई।
दूसरे दिन निक्की मनोहरा को साथ लेकर सुबह वाली बस से डॉक्टर के यहाँ चल पड़ी। उस दिन डॉक्टर के यहाँ ज़्यादा भीड़ थी। निक्की का नंबर आने पर डॉक्टर ने चेकअप किया, फिर रिपोर्ट देते हुए बोला, मैडम आप बिल्कुल ठीक हैं, फिर भी आप माँ नहीं बन सकती क्योंकि आपके पति की सारी रिपोर्टें ठीक नहीं हैं। आपके पति की उम्र काफ़ी हो चुकी है, इसलिए उन्हें दवा से नहीं ठीक किया जा सकता। निक्की का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। डॉक्टर उनकी हालत को समझते हुए बोले, घबराएं मत, विज्ञान काफ़ी तरक्की कर चुका है, आप चाहें तो और भी रास्ते हैं। निक्की डॉक्टर से चैम्बर में थक के पैर निकली। बाहर मनोहरा उनका इंतज़ार कर रहा था। वह निक्की को सहारा देते हुए बोला, मालकिन सब ठीक तो है? मनोहरा, मुझे कुछ चक्कर सा आ रहा है, शाम हो चुकी है, चलो किसी रेस्टोरेंट में रुक जाते हैं, कल सुबह वाली बस से गांव चलेंगे। ऑटो रिक्शा में बैठते हुए मनोहरा बोला, मालकिन गांव से होकर निकलने वाली एक बस का समय होने वाला है, उससे हम लोग निकल चलते हैं। हम लोगों के आज नहीं पहुंचने पर कहीं मालिक नाराज़ नहीं हो जाए। भाड़ में जाए तुम्हारा मालिक, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। निक्की विफर उठी। ऑटो रिक्शा एक रेस्ट हाउस में रुका। निक्की ने 2 बेड वाला कमरा बुक कराया और कमरे में जाकर निठाल पड़ गई। उनके दिमाग में विचारों का पहिरा घूमने लगा। मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी को बच्चा नहीं जनने के कारण ही घर से निकाला था, लेकिन खोट मेरे पति में है, यह कोई नहीं जान पाया। अगर इस बात को मैंने उजागर किया तो यह समाज मुझे बेहया कहने लगेगा। हो सकता है कि मेरा भी वही हाल हो जो पहली पत्नी का हुआ था। निक्की के दिमाग के एक कोने में आवाज़ आई, डॉक्टर ने बताया है कि बच्चा पाने के और भी वैज्ञानिक रास्ते हैं, लेकिन दिमाग के दूसरे कोने से सलाह को काट दिया। क्या बाबू बांका सिंह अपनी झूठी शान के चलते ऐसा करने देंगे? सवाल जवाब की चल रही इस आंधी में अपने को बेबस सा पाकर निक्की सुबकने लगी। मनोहरा को भी नींद नहीं आ रही थी। मालकिन के सुबकने से उसकी होश उड़ गए। वह पास आकर बोला, मालकिन आप रो क्यों रही हो? क्या आपको कुछ हो रहा है? निक्की का सुबकना बंद हो गया। उन्होंने जैसे फैसला कर लिया था, वह मनोहरा का हाथ पकड़कर बोली, मनोहरा, जो काम बाबू बांका सिंह 5 साल में नहीं कर पाया वह काम तुझे करना है, बोलो मेरा साथ दोगे? मनोहरा निक्की की बातों का मतलब समझने बिना फटाक से बोल पड़ा, मालकिन मैं तो आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। निक्की मालकिन मनोहरा के गले लग गई। उनका बदन तवे की तरह जल रहा था। मनोहरा हैरान रह गया। वह निक्की से अलग होता हुआ बोला, नहीं मालकिन, यह मुझसे नहीं होगा। मनोहरा, डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारे मालिक में वह ताकत नहीं जिससे मैं माँ बन सकूँ। मैं तुमसे बच्चा पाना चाहती हूँ। नहीं, ये एक नमक हरामी होगी। मनोहरा, ये वक्त नमक हरामी या नमक हलाली का नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचा है और वह तुम हो। सोच लो, अगर मैंने देहरी से बाहर पैर रखा तो तुम्हारे मालिक की मूंछें नीची हो जाएंगी। कहते हुए निक्की ने मनोहरा को अपनी बाहों में समेट लिया। कोमल बदन की छुअन ने मनोहरा को मदहोश बना डाला। उसने निक्की को अपनी बाहों में ऐसा जकड़ा कि उनके मुंह से आह निकल पड़ी। घर आने के बाद भी लुका छुपी यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार निक्की ने वह मंजिल पा ली जिसकी उसे दरकार थी। गोद भराई रस्म के दिन बाबू बांका सिंह चहकते फिरते रहे थे। निक्की दिल ही मनोहरा को आभारी थी जिसने एक उजड़ते घर को बचा लिया था। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।